अदिति 25 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। अब 17 साल की उम्र में उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम हुई थी। कई साल इलाज चला। अब उनका एक्ने कंट्रोल में है, पर एक्ने के कारण चेहरे पर काफ़ी गहरे दाग पड़ गए हैं। अदिति इनको लेकर सहज महसूस नहीं करती। हाल फिलहाल में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। वो एक्ने स्कार्स से छुटकारा पाना चाहती हैं। डॉक्टर ने उन्हें केमिकल पील करवाने की सलाह दी है। अब केमिकल पील का नाम सुनकर अदिति डर गई। चेहरे पर केमिकल लगाना उनको नहीं सही लग रहा। वो चाहती हैं कि हम केमिकल पील्स पर एक एपिसोड बनाएं। किस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। अदिति के डॉक्टर ने उनसे कहा है कि केमिकल पील्स करवाने से उनके चेहरे पर पड़े निशान हल्के पड़ जाएंगे। वो जानना चाहती हैं कि क्या ये वाकई सच है, ऐसा हो सकता है। इसका जवाब तो हम देंगे ही, पर पहले ये समझ लेते हैं कि केमिकल पील्स क्या होती हैं और ये कैसे दी जाती हैं। सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। केमिकल पील डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ होने वाला एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है, जिसे हम बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चलता है, केमिकल पील में हम आपकी स्किन पर कुछ केमिकल्स लगाते हैं जिससे कोई डिजायर्ड इफेक्ट आता है। हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एक्ने मार्क्स, टैनिंग, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, अंडर आई या स्किन का लूज हो जाना, ये सब। तो इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ऑइंटमेंट्स देते हैं जो आप अपनी स्किन पर लगाते हैं। तो वही सारे केमिकल्स जो उन ऑइंटमेंट्स में होते हैं, जो स्लो रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें केमिकल पील के ज़रिए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्किन पर यूज़ करते हैं, जिससे वही रिजल्ट जो आपको ऑइंटमेंट से आता है या क्रीम से आता है वो आपको इससे फास्ट आ जाता है। केमिकल पील समझने के लिए आप समझिए कि केमिकल पील एक, जैसे जब आप कुकिंग करते हैं तो आप ग्रेवी कैसे बनाते हैं, राइट? आप उसमें डिफरेंट मसाले ऐड करते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में। ऐसे ही जब एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे केमिकल पील करनी होती है तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन कौन से केमिकल स्किन पे यूज़ करूँगी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका रिजल्ट और जल्दी या अच्छा लाने के लिए हम 2-3 पील्स यूज़ करते हैं, जिसे कॉम्बिनेशन पील्स कहते हैं, या हम उसके साथ कुछ लेज़र टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करते हैं जिससे स्किन पे लगाई हुई पील स्किन के अंदर डीपर जा सके और वो इंडिकेशन को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सके। वैसे केमिकल पील लगाना एक सिंपल प्रोसेस है। स्किन को पहले क्लेंस करना होता है। जब आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक में जाएंगे उसके बाद एक पीएच न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है, बिकॉज आपको पता होगा हमारी स्किन का एक पीएच होता है, तो वो पीएच डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो डॉक्टर 1 या 2 या 3 कोट ऑफ केमिकल पील लगाएंगे, जो या तो हम गॉज से यूज़ करते हैं या ब्रश से लगाते हैं, और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। कुछ पील्स को वॉश करना होता है कुछ टाइम के बाद। जो जेल पील्स है उन्हें हम ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देते हैं 5 से 6 घंटे के लिए, और उसके बाद आप घर जा सकते हैं और उसके बाद आपकी होम केयर स्टार्ट होती है। देखिए, ये 100% सेफ ट्रीटमेंट है अगर ये एक प्रॉपर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ किया जाए जिसे केमिकल पील्स की नॉलेज हो। अगर आप घर पे ये पील करने का ट्राई करेंगे तो बहुत माइल्ड पील आप यूज़ कर सकते हैं जो होम बेस्ड पील्स होती हैं। उसके अलावा आप स्ट्रॉन्ग मेडिकल ग्रेड पील्स नहीं यूज़ करें, बिकॉज अगर आप देखें साइड इफेक्ट्स में स्किन पे बर्न भी आ सकते हैं, एक्ने ब्रेकआउट भी हो सकता है, पिगमेंटेशन भी आ सकता है। लेकिन इसका रिवर्स होता है, राइट? जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम इन्हीं इंडिकेशंस के लिए आपकी स्किन को पील करते हैं। सो इन द हैंड ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है, और इसका एज सच कोई रिस्क नहीं है, लेकिन इसकी आफ्टर केयर है जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे जब वो आपको पील करेंगे। अगर आप स्विमिंग करते हो तो वो एटलीस्ट 2 हफ्ते डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए। अगर आपका रिसेंटली कोई वेकेशन या एक्सपोजर टू सन हुआ है तो वो भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एकदम से पील नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कोई भी रेटिनॉल बेस्ड स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले वो आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अब केमिकल पील होने के बाद के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी केमिकल पील की। अगर आपने माइल्ड पार्टी पील की है जो हम सिर्फ ग्लो के लिए करते हैं तो उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अगर आज आप पील करते हैं, आज शाम को भी आप पार्टी में जा सकते हैं, मेकअप लगा सकते हैं। अगर हमने एक्ने के लिए या पिगमेंटेशन के लिए डीप पील की है
तो उसमें 2 दिन के बाद आपकी स्किन ड्राई होगी और उसके बाद स्किन फटने लगती है, मीन्स आपकी डेड स्किन निकलती रहती है। वो प्रोसेस 5 से 6 दिन तक चलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी आप स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं आप वो डिसकंटिन्यू कर दीजिए। आपको हल्का सा सिर्फ हल्के हाथ से आपको फेस वॉश करना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं, मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाना है। अगर आपको कहीं बहुत इरिटेशन या इचिंग हो तो आप सिर्फ उस एरिया में थोड़ा सा लाइट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप जब बाहर जाएं धूप में, वैसे तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आप बाहर जाएं तो सनस्क्रीन चेहरे पे लगाएं। केमिकल पील कितनी बार का जवाब होगा कि आपका इंडिकेशन क्या है। अगर आप ग्लो के लिए कर रहे हैं तो आप हर 2 महीने में एक बार पील कर सकते हैं कंटिन्यूसली। अगर आप मेलास्मा या पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं तो मिनिमम 4 से 5 पील होती हैं। अगर आप जो जनरल रिजुविनेशन के लिए कर रहे हैं तो आप 1 से 3 मंथ्स एक पील कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज इसका जवाब थोड़े से बहुत सारे आंसर्स हैं। और इसमें खर्चा कितना आता है? वेल अगेन केमिकल पील डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वाली की पील स्टार्ट होती है 1500 रुपये से, जो हमारी ग्लो पील होती है, और इसकी कॉस्ट करीब 10,000 तक जाती है। 10,000 में जो लेज़र पील होती है वो होती है जिसमें 2 पील्स यूज़ होती हैं और उसमें लेज़र का भी इफेक्ट ऐड होता है। चलिए, उम्मीद है जो भी लोग केमिकल पील्स करवाने के बारे में सोच रहे हैं ये जानकारी उनके काफ़ी काम आएगी। पर हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर ड्राई है तो कोई भी केमिकल पील ट्रीटमेंट लेने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। केमिकल पील करवाने के बाद स्किन कुछ दिनों के लिए काफ़ी सूख जाती है। ऐसे में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या पहले से ही ड्राई है तो दिक्कत आ सकती है।